तो उन्होंने बताया निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालय, मुहुर्हो रसिका भुवि भाव का। व्यास जी ने बताया भागवत क्या है। निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। कुछ भाई कल अपने अपने मन की बात कह रहे थे। कुछ कहते हैं संस्कृत बोले, खूब बोले। अरे हर पढ़ा लिखा आदमी ये पुस्तक रखी है, उसमें से पढ़ के श्लोक बोल सकता है। नहीं, एक चीज बताऊं, उस समय मातृभाषा संस्कृत थी। 18,000 श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाए। 7 दिन तक अन्न पानी ग्रहण नहीं किया महाराज परीक्षित ने। 88,000 ऋषियों के बीच में बैठा हुआ राजा 24 घंटे इस उपदेश को सुनता रहा। सुखदेव जी कहते थे, समझता था। दिन रात सत्संग चला, तब 7 दिन में पूरा हुआ। हमारे पास कितना समय है? भागवत के हर श्लोक को अगर बोला जाए तो दिन रात कार्यक्रम चले, तब 7 दिन में पूरा होगा। व्यासपीठ है, यहाँ से धर्म की, कर्म की, ज्ञान की बात हम अपने समाज को सुधार सके, इस तरह की बातें हम यहाँ से कर रहे हैं। हमें श्लोक भी पढ़ना है, उसका अर्थ भी करना है, फिर गीत भी गाना है, कुछ उसको हंसी के लिए या दृष्टांत के रूप में कुछ और कहना है। इतनी मलाई मिलेगी तो कितने समय में भागवत की कथा पूरी होगी। पहले नुक्ताचीनी वाले लोग अपनी बात कहेंगे। व्यास जी ने लिखा निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं तर माने वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष। भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष। और ये वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल भागवत है। बिल्कुल पका हुआ फल। भक्तों ने पूछा तो ऊपर से चूके गिरा होगा? उन्होंने कहा। भक्तों ने पूछा महाराज, कोई फल जब ऊपर से गिरता है तो धरती पर चोट लगती है, फट जाता है। फल आम ऊपर से गिरेगा, दूर से गिरा तो फट सकता है, जमीन में अगर कड़ी हुई फट जाता है, धूल में सड़ जाता है, कीचड़ में सड़ जाता है, या पिलपिला जैसा हो जाता है। फटा नहीं, धूल से नहीं सना। उन्होंने कहा नहीं। व्यास जी से पूछा है भक्तों ने, फिर नाथ ये फल ऊपर से गिरा तो मिट्टी में क्यों नहीं सना? उन्होंने कहा हाथ। ये फल सबसे पहले भगवान नारायण के हाथ में था। और नारायण कैसे? ये भागवत का फल ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा जी से ये फल नारद जी को मिला, और नारद जी से व्यास जी को, नारद जी से व्यास जी को मिला। व्यास जी ने इस फल को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को दिया। हाथ दिया गया। और सुखदेव जी से राजा परीक्षित के साथ हम सबको मिला। हम सबको मिला। कैसा फल है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। आपने सुना होगा, संतों ने बताया है कि कल्प वृक्ष के नीचे जीव बैठा होता है, और बैठने के बाद जो मन में इच्छा करता है
वही इच्छा पूरी होती है। और भागवत भी एक ऐसा ग्रंथ है, इसकी कथा निष्काम भाव से कराई जाए, अहंकार का भाव छूटा हो, तो मैं कहता हूं जो आप मन में सोचेंगे वो परमात्मा आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा। कल वो और बहुत हुई, दूर से आया हूं, भैया बलवीर सिंह जी हमारे थाने में पोस्टिंग रही, जिनके संतान नहीं थी। मैं कोई जादूगर नहीं था, मैं को जानता हूं, इस भागवत की कृपा से उन्हें संतान मिल गई। अभी इस कथा से पहले कथा कह के आया हूं, उनके बेटा नहीं था, बेटा हुआ, कथा की, फिर कथा की, और ये तीसरी कथा उनकी ही अभी कह के आया हूं। किसका फल है? भागवत। आप देखें, लोग कहते हम यज्ञ कर रहे हैं, और इस यज्ञ में हमने 100 मन घी और 1000 मन सामग्री फूंक दी। देखिए, इतना फूंकने के बाद भी यज्ञ पूरा नहीं। यज्ञ पूरा कब होता है? यज्ञ की पूर्णता किसमें है? आहुति हमने 2 चीज की नहीं लगाई, एक तो अहंकार और दूसरी ममता। अहंकार और ममता की आहुति अगर लगा दी गई तो मैं दावे के साथ कहता हूं यज्ञ पूरी होगी। उस पूर्णता का जो फल होता है परमात्मा आपको अवश्य देगा। धनुष की चर्चा आपने सुनी है रामायण में। सीता का जब स्वयंवर हुआ है, शादी हुई है, तो उसमें धनुष यज्ञ हुआ है, और उसके अलावा फिर किसी ने धनुष यज्ञ नहीं किया। एक बार कंस ने किया है, उसके अलावा कहीं विश्व में किसी गृहस्थ ने धनुष यज्ञ नहीं कराया। आप देखें, यज्ञ की पूर्णता किसमें है? क्योंकि शादी कर रहे थे। धनुष क्या है? अहंकार का प्रतीक। अहंकार छूटता है, ममता छूटती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिटिया की शादी जब भैया करते हो, हमारी बेटी की शादी होती है, तो हमारा अहंकार टूटता है या नहीं? हमारी 18-20 साल की बेटी है, तो हमारा 20 साल का ही होने वाला दामाद है, बिटिया की अवस्था का है, तो जब उसका टीका करते तो दामाद के पांव छूटे। छूते हो? 20 साल का बच्चा है, आप 80 वर्ष के, उसके पैर छू रहे हो, अहंकार का नाश नहीं हुआ?